नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी है। पेट्रोल और डीजल। हमारे लिए ये दोनों ऑक्सीजन जितने ही जरूरी बन चुके हैं। लेकिन एक आम सी दिखने वाली चीज के पीछे गहरे समुद्र की एक अविश्वसनीय और बेहद खतरनाक सच्चाई छिपी है। आज के हमारे स्रोत इसी वास्तविकता को सामने लाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को डीकोड करते हैं। इस विषय को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला है पेट्रोल पंप का सवाल, फिर अत्यधिक गहराइयां, रिफाइनिंग की प्रक्रिया, ओएनजीसी का मुंबई हाई प्लांट और सबसे अहम इसकी इंसानी कीमत। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पेट्रोल पंप का सवाल। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बावजूद पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें तो हम सबने देखी हैं। अक्सर अपनी बारी का इंतजार करते हुए सिर्फ मीटर पर नजर रहती है। लेकिन जरा सोचिए, मशीन से निकलने वाला ये चमत्कारी तरल पदार्थ आखिर आ कहां से रहा है? एक समय था जब जमीन में थोड़ा गड्ढा खोदने पर तेल आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बढ़ती मांग ने हमें महासागरों का सीना चीरने पर मजबूर कर दिया है, और इसे निकालने के लिए कुछ लोग रोज अपनी जान दांव पर लगाते हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, अत्यधिक गहराइयां। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 200 से लेकर 3000 मीटर की गहराई। आधुनिक तेल निष्कर्षण का पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। कच्चे तेल की एक बूंद हासिल करने के लिए मशीनों को समुद्र के भीतर मीलों नीचे जाना पड़ता है, और ये रातों रात नहीं होता। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि समुद्र के बीच सही जगह खोजने में ही सालों लग जाते हैं और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। बड़ी बड़ी स्कैनर मशीनें लगातार समुद्र की खाक छानती हैं, और जब फाइनली तेल मिल जाता है, असली खेल तब शुरू होता है। अब ये पूरी जटिल प्रक्रिया काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए एक साधारण हैंडपंप की कल्पना करना सबसे सही रहेगा। बिल्कुल वैसे ही बीच समुद्र में एक कृत्रिम कुआं बनाया जाता है। समुद्र के तल में भारी मशीनों से ड्रिलिंग की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी के इतने भयानक दबाव के कारण ये जमीन पर ड्रिलिंग करने से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। फिर पाइप्स का जाल बिछाकर उस क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को सतह तक खींचा जाता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि समुद्र से निकला ये गाढ़ा तरल पदार्थ सीधे इस्तेमाल के लायक बिल्कुल नहीं होता। यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, रिफाइनिंग की प्रक्रिया। रिफाइनिंग एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। ये एक ऐसी जादुई रेसिपी है जिसमें तापमान ही असली मास्टर शेफ है। कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है। देखिए, जब तापमान 260 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, तब जाकर डीजल मिलता है। 180 डिग्री सेल्सियस पर मिट्टी का तेल यानी केरोसिन अलग होता है, और 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हमें मिलता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन, पेट्रोल। इस रेसिपी में जरा सा भी बदलाव पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। आइए अब चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, ओएनजीसी का मुंबई हाई। ये ओएनजीसी का मुंबई हाई प्लांट है। ये कोई साधारण फैक्ट्री नहीं है, बल्कि गहरे समुद्र में स्थित भारत का सबसे बड़ा ऑफशोर यानी अपतटीय तेल उत्पादन प्लांट है। ये अरब सागर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा एक विशालकाय ढांचा है, जो दिन रात बिना रुके काम करता है। इसी की बदौलत रोजमर्रा का सफर मुमकिन हो पाता है। लेकिन इस लोहे और स्टील के महाकाय ढांचे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वो इंसान जो इसे चलाते हैं। और यहीं से शुरू होता है इस चर्चा का सबसे संवेदनशील और 5वां हिस्सा, इसकी इंसानी कीमत। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले ऑफशोर वर्कर्स का रूटीन बेहद चौंकाने वाला होता है। 15 दिन लगातार समुद्र के बीचों बीच खतरनाक ड्यूटी, और फिर 15 दिन घर पर छुट्टी। कुछ कंपनियों में तो ये नियम 21 दिन ऑन और 21 दिन ऑफ का होता है। हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें रिग पर ड्रॉप कर दिया जाता है, और फिर हफ्तों तक बाहरी दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं रहता। ये 9 से 5 वाली कोई आराम की नौकरी बिल्कुल नहीं है। और यहाँ खतरा सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है। मई 2021 में आए चक्रवात ताउते ने मुंबई हाई पर तबाही मचा दी थी। जरा इन आंकड़ों की गंभीरता को समझिए। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीखती हवाएं और 30 से 35 मीटर ऊंची खूंखार लहरें। इस महातूफान के बीच लगभग 800 वर्कर्स समुद्र में फंस गए थे। भारतीय नौसेना ने अपनी जान पर खेलकर एक ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन फिर भी 52 लोगों के शव बरामद हुए। ये खौफनाक घटना याद दिलाती है कि रिग्स पर काम करना सचमुच मौत के जबड़े में बैठकर काम करने जैसा है। इस भयंकर खतरे को देखते हुए रिग पर जिंदा रहने के नियम बहुत ही कड़े होते हैं।
सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन वहां किसी को भी खाना पकाने की इजाजत नहीं है। उनका सारा खाना, जो कि फ्रोजन फूड होता है, किनारे से सीधे पाइपलाइन के जरिए उन तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना है और रिग के कंप्यूटर्स में इंटरनेट भी नहीं होता। मनोरंजन के नाम पर सिर्फ टीवी या कुछ इंडोर गेम्स ही होते हैं। सुनने में ये किसी जेल की सजा जैसा लग सकता है, लेकिन इन सख्त पाबंदियों के पीछे की वजह बहुत ठोस है। तेल के कुओं के पास बड़ी मात्रा में अत्यंत ज्वलनशील गैसें मौजूद होती हैं। अगर कोई वर्कर अपने लिए चाय या मैगी भी बनाने की कोशिश करे और एक छोटी सी चिंगारी उड़ जाए तो पूरा का पूरा प्लांट एक सेकंड में राख के ढेर में बदल सकता है। और मोबाइल फोन ध्यान भटकाते हैं। इस काम में एक पल की लापरवाही का मतलब है सैकड़ों लोगों की मौत। साथ ही बहुत सी कॉर्पोरेट सीक्रेसी भी होती है, इसलिए बाहर की दुनिया से संपर्क लगभग पूरी तरह से काट दिया जाता है। इन तमाम सावधानियों के बावजूद अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या होगा? स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि रिग पर कदम रखने वाले हर एक इंसान के लिए सी सर्वाइवल यानी समुद्र में जीवित रहने की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करना अनिवार्य है। उन्हें सिखाया जाता है कि अगर कभी बीच समुद्र में छलांग लगानी पड़े तो बचाव दल के आने तक खुद को उस भयानक पानी में जिंदा कैसे रखना है। ये केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक असाधारण जज्बा है, एक ऐसा साहस है जो ये लोग हर दिन दिखाते हैं। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं, जहां एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगली बार जब भी गाड़ी का टैंक फुल करवाएं तो जरा इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जरूर सोचिएगा। क्या कोई आम इंसान समाज को रफ्तार देने वाले इस ईंधन के लिए समुद्र के बीचों बीच दुनिया से कटकर मौत के जोखिम के साथ 15 दिन गुजारने की कल्पना भी कर सकता है? ये वो बाहरी कीमत है जो हर उस बूंद के पीछे चुकाई जाती है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मामूली समझ लेते हैं। तो इस सच्चाई पर विचार जरूर कीजिएगा।